हेलो, गुड आफ्टरनून। मास एनर्जी इक्वेशन। तो बेटा आज जो हम लोग आपको बात करेंगे मास एनर्जी इक्वेशन। इन इक्वेशन 1905 आइंस्टीन इन दिस रिसर्च पेपर proposed that the mass in another form of energy and we can change mass energy into other form of energy. Its reverse process energy can also be converted into mass. Einstein derived following the equation which relates with mass and energy E is equal to mc square. यहाँ पर जो बात कही गई है मास एनर्जी इक्वेशन की, तो यहाँ पर ये सबसे पहले 1905 में जो आइंस्टीन का रिसर्च पेपर थे तो उससे उन्होंने प्रपोज्ड किया था कि जो मास अनदर फॉर्म जो है एनर्जी, मास को हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स रिवर्स प्रोसेस, यानी एनर्जी को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, मास में, मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में, एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मास में। ये जो है साइंटिस्ट आइंस्टीन ने ये आप इक्वेशन दी। तो इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो C की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व। यहाँ पर ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का योग ही संरक्षित होता है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का संरक्षण नियमों का एकीकरण हो गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का एकीकरण हो गया था। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं मास डिफेक्ट की बात करते हैं। तो मास डिफेक्ट का मतलब होता है यानी द्रव्यमान में कमी, यानी द्रव्यमान में क्षति। क्षति का मतलब क्या है, मतलब कमी होना, मतलब द्रव्यमान जो अंतर है, ठीक, नाभिक का, तो उसमें कमी होना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू एम। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mass of the nucleus. Let us consider an atom element ZXA. Its atomic number is Z and mass number is A. Thus its nucleus has Z proton and A minus Z न्यूट्रॉन। यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं Z लेते हैं, तो Z क्या होता है, ये हमारा प्रोटॉन्स होता है या एटॉमिक नंबर है। इसी को अगर कैपिटल A से लिखते हैं तो इसके बेटा क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं ए को, या हम मास नंबर लेते हैं A से। तो A माइनस जेड जो है बेटा ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम MP लिखते हैं तो MP को डिनोट करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से, Mn को डिनोट करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को। जो M और N यानी सफिक्स में अगर मास के साथ M के साथ N लगाते हैं कैपिटल का, तो द मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो देन मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू ZP प्लस A माइनस जेड Mn माइनस M कैपिटल N। यानी अगर हम इसके साथ, जैसे हमारा क्या फार्मूला हो गया बेटा, मास डिफेक्ट का डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस जेड Mn माइनस Mn। जो बेटा हम लास्ट में बोलते हैं Mn, ये हमारा जो मास होता है, ये मास बेटा क्या होता है, Mn, ये हमारा न्यूक्लियस का मास होता है, नाभिक का द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे मास डिफेक्ट है, इससे पहले जो पिछले टर्म पे यानी 2020 का एग्जाम बोर्ड हुआ, तो उसमें ये आपका बाइंडिंग एनर्जी था आपका
अब यहाँ से आपका बाइंडिंग एनर्जी हटा दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली जो है आपका मास डिफेक्ट फार्मूला है, इसी पर आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब लोग बेटा हम लोग बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर का मतलब यहाँ पर युग्म का उत्पादन यानी जोड़े का उत्पादन हो रहा है। तो जैसे हमने क्या किया है कि व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रेज, मतलब व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रेज photon falls on a heavy substance, then it is absorbed by the some nucleus of the substance and an electron and positron are produced. This phenomena is called pair production and may be represented by the equation H nu S nu arrow plus beta 0 प्लस माइनस 1 बीटा 0, यानी प्लस 1 बीटा 0 को बेटा हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, माइनस 1 बीटा 0 को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर युग्म का उत्पादन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, उत्पादन हो रहा है, युग्म जोड़ों का उत्पादन हो रहा है। जैसे हमने गामा फोटॉन एनर्जी उसको दी, तो उस पदार्थ ने उस नाभिक का जो नाभिक के द्वारा जो है उसको अवशोषित कर लिया गया। जब उसको अवशोषित कर लिया गया तो उसकी ऊर्जा से क्या निकला, जब अवशोषित कर लिया, अब उसकी अवशोषित करने के बाद उसकी ऊर्जा से निकला क्या कि एक पॉजिट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो। तो इस प्रक्रिया को हम बेटा युग्म उत्पादन कहते हैं या इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसके बाद पेयर एनिहिलेशन, यानी इसका मतलब है युग्म का विनाश। यानी यहाँ पर क्या है कि जो युग्म उत्पादन, यहाँ पर बेटा है कि युग्म उत्पादन के विपरीत युग्म विनाश प्रक्रिया संभव है जब कभी एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते, मतलब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, अत्यंत समीप आते हैं, तो परस्पर क्या करते हैं बेटा, संयोग करने से एक दूसरे का, मतलब समीप आते हैं तो क्या करते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करने से क्या होता है, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो जब विनाश करते हैं तो उनके स्थान पर 2 गामा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है बेटा, 2 गामा की ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, युग्म विनाश की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या बेटा, प्लस 1 बीटा 0 माइनस 1 बीटा 0, एरो एच न्यू प्लस एच न्यू, यहाँ पर जब दोनों समीप आते हैं एक दूसरे का संयोग करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलती है बेटा, 2 गामा यानी 2h न्यू हमको मिलेंगे, फोटॉन्स मिलेंगे। तो ये बेटा हमारी क्या हो गया, युग्म विनाश की प्रक्रिया हो गई। अब हम लोग बेटा बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी न्यूक्लियर फिजन का मतलब है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं नाभिक का विखंडन। न्यूक्लियर फिजन को कहते हैं बेटा हम नाभिकीय विखंडन। यानी न्यूक्लियर फिजन इज प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस आफ्टर कैप्चरिंग ए न्यूट्रॉन स्प्लिट अप इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मासेस। मतलब जो प्रक्रिया है, जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन की वह प्रक्रिया है। जैसे मान लो एक भारी नाभिक है, तो एक भारी नाभिक जो है एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद वो हल्के हल्के 2 नाभिकों में टूट जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे 92 यूरेनियम 23 लिया बेटा, फिर क्या किया है कि 0N1 यानी न्यूट्रॉन दिया। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन देने के बाद क्या हो गया बेटा, यहाँ पर दिया, इसके बाद क्या होगा 92 यूरेनियम 236। अब ये विखंडित हो रहा है कि बेरियम 56 B144 प्लस 36 Kr89 प्लस 3 न्यूट्रॉन 0N1 प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर जो यूरेनियम 35 के जो विखंडन से सदैव आपको बेरियम क्रिप्टॉन के ही आइसोटॉप प्राप्त नहीं होते हैं, वास्तव में ये प्रक्रिया अत्यंत बहुत जटिल होती है। तो इनमें से कम 20 से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों 100 से अधिक आइसोटॉप प्राप्त हो चुके हैं। ये सभी आवर्त सारणी में 75 से 160 तक द्रव्यमानों संख्या के भाग में बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं नाभिकीय संलयन की, यानी न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में बेटा क्या है कि जो व्हेन 2 मोर वेरी
light nuclei moving at a very high speed, at a very high speeds are fused together to form a single nucleus। तो यहाँ से बेटा इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब दो हल्के हल्के नाभिक हैं और उन्हें अधिकतम चाल से गति कराएं तो परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं। मतलब दो हल्के हल्के नाभिक हैं और उन्हें अति उच्च चाल से गति करा दिया जाए तो परस्पर क्या होते हैं बेटा, संयोग करके क्या करेंगे, भारी नाभिक बनाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने क्या लिया बेटा, जैसे 1s2 + 1s2 में ड्यूटेरियम हो गया प्लस, तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा आपका 1s3 + 1h1। तो यहाँ पर एनर्जी बेटा कितनी हो गई आपकी, 4 MeV एनर्जी हो गई। अब जैसे हमने लिया कि 1s3 + 1s2, तो बेटा यहाँ पर 1s3, तो यहाँ पर 2He4 + 0n1 + 17.6 MeV एनर्जी हो गई। अब बेटा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या एक्चुअली में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है को जो विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं चलाई जाती हैं तथा उसमें नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा को अनेक उपयोग कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर बेटा हमने सबसे पहले क्या लिया है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस इन विच सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल चेन रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिजनेबल मटेरियल। तो यहाँ पर मॉडर्न रिएक्टर जो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल क्या है, फॉर फ्यूजन पर्पज एनी वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूजन नेचुरल यूरेनियम या Pu-239 या U-233। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि जो रिएक्टर का है सबसे प्रमुख भाग है, तो उसमें जो विखंडन किया जाता है तो उसका का यूरेनियम बेटा कितना होता है 235, और जो Pu जो प्रयुक्त किया जाता है 239 प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद बेटा हम मॉडरेटर, तो मॉडरेटर को हम क्यों यूज करते हैं, तो मॉडरेटर का जो बेटा वर्क होता है यहाँ पर क्या कहता है कि स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी थ्रू इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन इट्स न्यूक्लियाई। द फिजन न्यूट्रॉन thermal neutrons have a very high probability of fissioning uranium 235 nuclei। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मंदक है यानी मॉडरेटर है, इसका कार्य क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की, मॉडरेटर का वर्क है कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करे। तो मंद करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मंदित न्यूट्रॉन जैसे यूरेनियम 235 और Pu-239 नाभिकों में विखंडन करने की जो प्रायिकता अधिक होती है, इसके लिए भारी जल से लेते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं और हम बेरिलियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं। और भारी जल भी सबसे अच्छा मंदक है, भारी जल भी सबसे अच्छा मंदक है। इसके बाद हम लोग बेटा कूलेंट की बात करते हैं। तो कूलेंट क्या है, एक शीतलक की बात होती है। तो विखंडन क्या है, विखंडन होने पर अत्यधिक ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल या CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम लिया जाता है, जिसे टरबाइन चलाकर हम बिजली उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने शेल्डिंग की बात की, किसकी बात की बेटा, शेल्डिंग। शेल्डिंग क्या है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टेंस रे ऑफ एमिटेड फ्रॉम द रिएक्टर विच मे बी इंजीरियस द पीपल वर्किंग नियर द रिएक्टर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस रेडिएशन थिक कॉन्क्रीट वॉल एंड इरेक्टेड अराउंड द रिएक्टर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को सील्ड करने के लिए, उसके परिरक्षक के रूप में यूज करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए यूज करने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्टर से कई प्रकार के तीव्र विकिरण निकलते हैं। जो रिएक्टर के पास काम करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको घातक
डेंजरस हो सकती है उनके लिए। उनकी रक्षा के लिए क्या करते हैं, रिएक्टरों के चारों ओर हम कंक्रीट या मोटी बजरी दीवारों की बना देते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कंट्रोल्स रॉड होती हैं, जिससे हम बात करते हैं कंट्रोल रॉड्स की। तो कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं कि जैसे कैडमियम और बोरान की बनाते हैं, जो कि रिएक्टर में विखंडन को नियंत्रित करती हैं। जैसे कैडमियम है, बोरान की क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉनों में अच्छे अवशोषक होते हैं, जब इन क्षणों को हम रिएक्टर के भीतर धकेला जाता है तो यहाँ पर विखंडन की दर कम हो जाती है। जब ये बाहर खींच लेते हैं तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। अब सेफ्टी रॉड क्या होती है, जैसे हमें क्या करना है कि जैसे हमें आपातकाल की स्थिति में हम आ गए, अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। तब क्या करते हैं कि जो आपातकाल की स्थिति आती है तो उसमें रिएक्टर में तीव्र गति से चलने लगे तो नियंत्रक छड़ों को एक विशेष सेट, उसे उपविरामक यानी शट ऑफ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपविरामक शट ऑफ कहते हैं, रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाती हैं। ये तुरंत न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और श्रृंखला अभिक्रिया पूर्णता रुक जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया पूर्णता रुक जाती है। अब बात हम लोग करते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस की। कॉन्स्ट्रक्शंस में क्या है कि वन टाइप ऑफ द न्यूक्लियर। अब जैसे बेटा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हमारा डायग्राम है बेटा, तो डायग्राम में देखिए आप क्या है कि यहाँ पर ये कूलेंट भरा हुआ है, ये मॉडरेटर है, ये कंक्रीट है। जैसे हमने आपको भी बताया कि ये मॉडरेटर है, ये कूलेंट यहाँ पर CO2 भरी हुई है और ये कंक्रीट सील्ड कर दिया जाता है, और यहाँ पर ये कूलेंट पंप है और यहाँ पर ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर हमें क्या कर इसको देते हैं, कोल्ड वाटर देते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे यूरेनियम की रॉडें हैं और इनको ये कंट्रोल करता है, यहाँ से ये स्टीम से निकालता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम रिएक्टर को मतलब चलाने के लिए क्या करते हैं, किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी ने कि बाहर से ऊर्जा मिले, नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो रिएक्टर होता है तो रिएक्टर में हमेशा सदैव कुछ न्यूट्रॉन जो है उपस्थित रहते हैं। जब रिएक्टर को चलाना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कैडमियम की छड़ें होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तब रिएक्टर में उपस्थित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिकों को विखंडन करने लगते हैं। विखंडन के जो फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। ये न्यूट्रॉन बारंबार यानी मंदक ग्रेफाइट से टकराते हैं। तो मंदक जो है हल्की धातु का होता है, न्यूट्रॉन उसकी पकड़ में नहीं आ पाते, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसकी पकड़ में नहीं आ सकते हैं। क्या करते हैं कि किंतु उससे टकराकर पार निकलने पर उनकी गति जो है मंद पर, अगर पार होकर निकलते हैं तो उससे क्या होती है, उनकी गति जो होती है वो मंद पड़ जाती है। ये जो है ये यूरेनियम 235 के नाभिकों का विखंडन करने लगते हैं। जो यूरेनियम 235 होता है तो उसका ये विखंडन करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो विखंडन की श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो न्यूट्रॉनों की इस बढ़ती हुई संख्या पर कैडमियम की क्षणों को हम क्या करते हैं, भीतर खिसकाकर नियंत्रण करते हैं। और कुछ क्षणें ऐसी होती हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं, कुछ क्षणें ऐसी होती हैं जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार विखंडनों की दर को कम करके उत्पन्न ऊर्जा को हम नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक कैडमियम है, एक कंट्रोल रॉड्स हैं, तो इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैडमियम बेरियम की क्षणों से उनकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विखंडनों की जो दर कम करने से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या करते हैं, तो विखंडन की दर कम करते हैं। तो विखंडन की जो दर कम होगी तो उससे क्या करते हैं, ऊर्जा का नियंत्रण कर लेते हैं ताकि विस्फोट ना होने पाए, मतलब ताकि विस्फोट ना होने पाए। रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चलाने के लिए इसका आकार जो है क्रांतिक साइज से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये जो है आज हमारा न्यूक्लियर चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जितना मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में यही इतना ही आपका एग्ज़ाम में आएगा IP बोर्ड के, इतना ही आप न्यूक्लियस में फोकस करके पढ़ लीजिए और आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल जो मास डिफेक्ट हैं
इसके बाद आपसे आइसोप्रोटॉनिक है, आइसोबार है, आइसो न्यूट्रॉनिक है, इससे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। अब जो है आज की क्लास जो है यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो इससे पहले आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और अपनी बात को हम आज समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।